शौकी, वाह वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। बोला था ना, ये हाथ मारा है तूने। अब देखना कहां कहां से किधर किधर से नोट आएंगे। कितना मासूम चेहरा है। जब अपने मासूम चेहरे से ये काम करेगी तो देखना, जिसका दिल नहीं भी करेगा वो भी मजबूर हो जाएगा। शौकी, ये तो क्या कह रहा है? तुझे पता है ये मुझे अपनी बच्ची की तरह अजीज है। हाँ। चुप कर, अपनी बच्ची तो नहीं है ना? क्या हो गया है तुझे? क्यों ऐसी बातें कर रहा है? देख देख, इसकी शक्ल बिल्कुल हमारी बच्ची की तरह है। देख देख इसे देख। हाँ, मिलती है तो क्या हुआ? हमारा जो काम है उसमें कोई किसी का नहीं होता। जो होता है वो देने वाला होता है। अब सुन मेरी बात, ये बच्ची मेरे पास रहेगी। नहीं शौकी, देख नीता, कभी भी ऐसी बात मत करना। की ना तो बस मैं इसे वापस ले जाऊंगी। हाँ चल रख ले कुछ दिन, उसके बाद मेरे हवाले कर। इसकी मैं अच्छे से ट्रेनिंग करूंगा। चल बेटा, आ जाओ। हाँ ठीक है, पता है मुझे। अब रखो फोन। तो पता चला तुम्हें? नौरीन सारा को मुझे बताए बगैर ले गई। तुम्हें तो पता है ना नौरीन की आदत का। पता है मुझे, इजाजत लेके गई है मुझसे। अब हर बात तुमसे पूछ के करेगी क्या वो? मैं घर का सरबराह हूं, मुझसे इजाजत ले ली, बस खत्म। ठीक है, लेकिन मेरी 2 कौड़ी की इज्जत है इस घर में, इसलिए ये बातें हो रही है। ऐसा क्यों सोच रहे हो जफर? मैंने नौरीन को कहीं जाने से मना किया है। तो मसला क्या है? ये तुम सारा को लेके इतनी जज्बाती क्यों हो जाती हो? हर वक्त शक करती हो मुझ पे, और इस वक्त नौरीन पे क्यों शक किया जा रहा है? मुझे पहले उस पर और उसकी नीयत पर शक था। तुम्हें पता है 2 दिन पहले उसने सारा पर कितना बड़ा इल्जाम लगाया है? हाँ, तो पहली दफा तुम जाने न देती? क्यों जाने दिया तुमने उसको? तुम समिया, तुम इस घर में सुकून से रह नहीं सकती हो, बिल्कुल। मैं नहीं चाहती। तुम जो सारा के बारे में सोचते हो, तुम्हें अंदाजा है? जफर, सारा हमारे घर की इज्जत है। तुम उसके मुहाफिज हो। तुम ऐसा काम करोगे तो फिर दुनिया क्या कहेगी? अच्छा, सारी जिंदगी मेरा तुम्हारा साथ रहा, अब उस बच्ची के लिए तुम मुझे मुजरिम ठहरा रही हो? अगर तुम्हें सारा इतनी प्यारी है तो रखो इसे। मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो जफर? मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि तुम में से किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। मैं जीऊं या रहूं। क्यों कर रहे हो तुम ऐसी बातें? कान खोलकर सुन लो तुम सब, आज के बाद जफर इस घर में नहीं आएगा, नहीं आएगा। अम्मी अब्बू को रोकें। जफर रुक जाओ, हम लोग बैठ के बात करते हैं। खालू मत करें ऐसा। तुम चुप रहो। तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। अब्बू, अजहर को तो आने दें कम से कम। और हाँ, बता देना अपने फर्माबरदार बेटे को, मुझे मरवाने में उसका भी हाथ। मैं अपना जनाजा इस घर से उठने नहीं दूंगा, देख लेना। बस कर दो जफर, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ। मैं इस घर से जा रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा यहाँ, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जफर मेरी बात सुनो, जफर मेरी बात। जा रहा हूं मैं। जफर, जफर सुनो तो। क्या हुआ? सबा ठीक तो थी? क्या जरूरत थी जरीना को ऐसी बातें करने की? है? क्या कह दिया भाई जरीना ने ऐसा?
जब हम सोच रहे हैं कि सबा को उस घर में जाना है बहू बनकर, और जरीना का दिल भी है। कब से तो वो हारिस का रिश्ता मांग रही है, जब खावर और सुल्ताना जिंदा थे तब से। देखो जुबैर, कितनी मुश्किल से मैं इसे मनाकर लेकर गई थी, और जरीना ने पूरे मोहल्ले को बुलाकर दिखा दिया इसे। अब उसे बुरा तो लगेगा ना। मैं तो ये डर रही थी कि कहीं कुछ बोल ना दे। अरे समीना, ये प्यार है जरीना का और उसके घर वालों का कि वो उसे बहू बनने से पहले ही अपने घर की बहू समझ रहे हैं। नहीं जुबैर, ये बहुत गलत है। और तुमने वो हारिस को देखा था, बार बार कमरे में आ रहा है जा रहा है। वही हरकतें हैं उसकी, आगे पीछे हो रहा था सबा के। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। तो क्या तुम हमें इसलिए लेकर गए थे रिश्ते की बात करने? ये तो बेइज्जती हो गई ना हमारी। समीना, अच्छा है, जब सबा हमारी जिम्मेदारी है तो यूं समझ लो कि हारिस से अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। जरीना इसे रानी बना के रखेगी, पैसे की तो कोई कमी है नहीं उनके यहाँ। और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी नजरें इसकी जायदाद पर तो होंगी नहीं। उनके यहाँ तो पहले ही खून बरस रहा है, दौलत बरस रही है। समझा करो। मैं जाती हूँ, बात करके देखती हूँ उससे। हाँ हाँ, उससे जाकर बात करो, उसे समझाओ। और ये बताओ, खाना कैसा था? अम्मा जब जिंदा थी खुद इस जरीना से पकवाती थी खाना, इतना मजेदार खाना बनाती। देखा तुम लोगों ने, मैंने सभी क्या कह दिया था कि ये चलेंगे। बस करें अम्मी, अब्बू आ जाएंगे घर। अभी अजहर आता है तो मैं भेजती हूँ ना उसे। इतने गुस्से में गए ये, मैंने खामखा इनसे बहस कर ली। अब न जाने वो कहाँ चलेंगे और क्या हो। अम्मी क्यों उल्टा सीधा सोच रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम सबने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अम्मी अब आप मुझे तो ना इल्जाम दें इस सब में। मैंने तो हमेशा आप सबका और इस घर का भला ही चाहा है। खालू आ जाएंगे। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि इस घर में क्या हो रहा है? तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा है ना। बाकी सब इस घर में लड़ लड़ कर जिए या मरे, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? ऐसे क्यों बोल रही हो नौरीन? इस बच्ची का क्या कसूर है इसमें? अम्मी इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, सब इसकी वजह से ही हो रहा है। जब से ये इस घर में आई है ना, एक कयामत टूट पड़ी है इस घर में। और मुझे तो इस घर में दिन रात बातें सुनने को मिलती हैं, और आप हर मामले में इसी का साइड लेती हैं। चुप कर जाओ नौरीन। नहीं अम्मी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आपको इसे इस घर में रखना है ना तो रखें, शौक से रखें, लेकिन मैं तो इस घर में अब नहीं रहूंगी। नौरीन, तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? वैसे मैं कम परेशान हूँ जो तुम मुझे मजीद परेशान कर रही हो। अम्मी पहले भी तो आपकी और अब्बू की इतनी दफा लड़ाई हुई है, मैं और अजहर गवाह हैं इस बात के। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ कि अब्बू घर छोड़कर जाते? लेकिन आज आपकी इस लाडली की वजह से हमने ये दिन भी देख लिया है। अब्बू इसकी वजह से घर छोड़कर चले गए और आप अभी भी इसी का साइड ले रही हैं। मुझे तो आप हर चीज में इल्जाम ठहराती हैं कि मैं ही गलत हूँ और ये सही है, और मुझे भी इस घर में नहीं रहना। अब तंग आ गई हूँ मैं। क्या हुआ बेटा, नाराज हो मुझसे? मैं नाराज नहीं हूँ फुप्पो, लेकिन आप लोगों को कुछ तो एहसास करना चाहिए था ना। सबा क्या हो गया है? हर बात का बुरा मान जाती हो। सब्र किया करो। रिश्तेदार हैं हमारे। जुबैर की एक ही तो बहन है, कितना प्यार करते हैं वो उससे। अगर वो उन्होंने मेहमान नवाजी कर ली और हमारी खातिर मदारात कर ली तो क्या हो गया? फुप्पो, मैं खातिर मदारत की बात नहीं कर रही हूँ। आप भी समझदार हैं, आप भी जानते हैं कि उनकी ख्वाहिश क्या थी।
फुप्पो आप लोगों ने मुझे समझा हुआ क्या है? मेरे माँ बाप को मरे हुए भी दिन ही कितने हुए हैं। बहनें वो मुझसे दूर है, उनसे बात तक तो मैं कर नहीं पाती हूँ। और जो वादे आप लोगों ने हमसे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया जा रहा है। हम बहनें किन हालात से गुजर रही हैं, इसका अंदाजा तो कर लेती हैं आप। सबा बेटा, तुम मुझसे इतनी खफा क्यों रहने लगी हो? हम अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी कर रहे हैं ना। तुमने क्यों इतने वसवसे पाले हुए हैं दिल में? फुप्पो हम तो आपस में बात भी नहीं कर सकते। आमना चच्ची का रवैया आपके सामने है। क्या हादिया से मेरा कोई रिश्ता नहीं है? सारा से बात किए हुए 1 महीना हो गया है। मेरा कितना दिल चाहता है अपनी बहनों से मिलने का, लेकिन मैं मिल ही नहीं सकती क्योंकि आप लोगों ने मना किया हुआ है। और फुप्पो आपने देखा उन लोगों को, किस तरह का रवैया था उन लोगों का मेरे साथ। फुप्पो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि आपने ऐसा सोचा मेरे बारे में। सबा, तुम्हारी तो बिला वजह की आदत बन गई है। सब्र नहीं है तुम्हारे मिजाज में। तुम्हें हर तरीके से इतना प्यार मिल रहा है, हम तुम्हारा इतना ख्याल रख रहे हैं, इतना ही तुम्हें बुरा लग रहा है? हद हो गई है। नौरीन, अब ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मुझे नहीं रहना अब इस घर में, जा रही हूं मैं। रखो तुम लोग सारा को, रहो खुश। मेरा क्या है, रह लूंगी मैं अपनी अम्मी के घर। नौरीन, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? तुम्हें बताया था ना मैंने कि अम्मी बहुत परेशान है। मेरी वजह से नहीं है वो परेशान। सॉरी, तुम्हारी वजह से ही परेशान है। क्या जरूरत थी तुम्हें सारा को बाजार लेके जाने की? अच्छा ठीक है, करो तुम मुझ पे शक, बल्कि ऐसा करो तुम सब मिलकर मुझ पे शक करो। मैं तो जा रही हूं यहां से भाई, बहुत हो गया है। अरे नौरीन, नौरीन कहाँ जा रही हो? नौरीन, नौरीन, नौरीन बेटा, कहाँ जा रही हो? बहुत हो गया है अम्मी, मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ और अब मैं वहीं रहूंगी। आप लोग रहें खुश। नौरीन भाभी रुक जाए ना प्लीज। तुम तो चुप करो सारा। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना इस घर में, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। पता नहीं दूसरों को ये बात कब समझ आएगी। ये नौरीन, नौरीन रुको ना। नौरीन, तुम तो चुप करो सारा। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना इस घर में, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। पता नहीं दूसरों को ये बात कब समझ आएगी। ऐसे क्यों बोल रही हो नौरीन? इस बच्ची का क्या कसूर है इसमें? जब से ये इस घर में आई है ना, एक कयामत टूट पड़ी है इस घर में। चुप कर जाओ नौरीन। नहीं अम्मी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आपको इसे इस घर में रखना है ना तो रखें, शौक से रखें, लेकिन मैं तो इस घर में अब नहीं रहूंगी। आंटी मुझे डर लग रहा है, मुझे अपने घर वापस जाना है। वो अंकल कौन थे? ये बेटा, क्यों डर रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूं ना, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ घर पे। वो क्या बातें कर रहे थे अंकल? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। चलो चलो, मैं तुम्हें घर। क्या मत छोड़ के जाइए करें। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? तू तो मेरी जान है, जान। ठीक है, चलो चलो घर चलते हैं, चलो। अम्मी आप परेशान ना हो, अब्बू आ जाएंगे। बेटा तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे अब्बू बहुत गुस्से में घर से गए हैं। अम्मी आखिर क्या बात हुई थी? होना क्या था? तुम्हें तो पता है कि नौरीन और तुम्हारे अब्बू का क्या प्लान चल रहा था। मैंने थोड़ी सी बहस क्या कर ली कि वो गुस्से में आ गए। मैं भी क्या करूं, दिल से मजबूर हूं। अम्मी हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई हो। नहीं है सर, ये कोई गलतफहमी नहीं है। इन लोगों का प्लान बहुत बड़ा था। मैं तुम्हारे अब्बू को अच्छी तरह जानती हूँ। वो अब जो कुछ भी कर रहे हैं ना, बहुत बुरा कर रहे हैं। तुमने नौरीन का रवैया देखा नहीं? अम्मी उसके बारे में आप ना सोचें, मैं बात कर लूँगा। नहीं अजहर, तुम फौरन जाओ और नौरीन को लेकर आओ। देखो, इस तरह हमारे घर की बदनामी होगी। अगर वो लोग इस तरह नहीं सोचते
तो मैं तुम्हारा घर क्यों खराब करूं बेटा? अम्मी जिस तरीके की वो बदतमीजी कर कर गई है ना, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं उसको वापस लेकर आऊं। अच्छा अजहर, इन बातों को भी छोड़ो, पहले तुम्हारे अब्बू को तलाश करो। मैंने नबील अंकल से बात की है, अब्बू उनके पास जाते हैं। अब वो जब उनके पास आएंगे तो वो मुझे बता देंगे। आप परेशान ना हो, अब्बू 1-2 दिन में घर वापस आ जाएंगे। क्या हुआ बेटा, कुछ कहना है तुम्हें? वो खाला, अगर नौरीन भाभी और खालू मेरी वजह से गए हैं घर से तो मुझे आप सबा आप ही के पास छोड़ाएं। देखा तुमने कितनी परेशान है ये। भाई जुबैर, जरीना आपा को तो आप मना ही कर दें। सबा के तेवर मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। पता नहीं क्यों आप उसके पीछे पड़े हुए। अरे अरे क्या हुआ भाई? कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ दिन ऐसा करेगी फिर मान जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। देखो शुरू शुरू के दिन है, ताजा ताजा घाव है, जैसे जैसे सोचेगी बात बन जाएगी। पता नहीं तुम्हें इतना यकीन क्यों है। दुनिया देखी है समीना बेगम मैंने, ये तो बच्ची है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, गारंटी के साथ तमाम मामलात खुश असलूबी से तय हो जाएंगे। आ रहा हूं मैं, फिक्र ना किया करो हर बात की। हेलो सामिया, कैसी हो? मैं बहुत मजबूर होकर तुम्हें फोन कर रही हूँ। खैरियत तो है? क्यों मेरा दिल धड़का रही हो? समीना, जफर घर छोड़कर चले गए हैं। क्यों, क्या हुआ? समीना, मेरे घर पर मुसीबत आई हुई है। मैं बता नहीं सकती हम किन हालात से गुजर रहे हैं। कुछ दिन पहले अजहर को भी जान से मारने की कोशिश की गई थी। या खुदा, ये क्या बातें कर रही हो तुम? सारा तो ठीक है ना? नहीं समीना, सारा को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। मजबूर होकर तुम्हें फोन कर रही हूँ। मेरी बात तो करवाओ सारा से, कैसी है वो? समीना, मेरा घर उजड़ रहा है, तुम बुरा मत मानना, लेकिन अब मैं मजीद सारा को नहीं रख सकती। ये क्या कह रही हो सामिया? समीना, ये सारा मसला बंटवारे की वजह से हुआ है। अजहर सारा को लेकर तुम्हारे पास आ रहा है। अब सारा तुम्हारे पास ही रहेगी। सामिया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सारा को कैसे रख सकती हूँ? क्यों? अगर बड़ी बेटी रह रही है तो छोटी भी रह लेगी। देखो सामिया, मुझे पहले जुबैर से पूछना पड़ेगा, मैं अकेले कोई फैसला नहीं कर सकती। पूछ कर बता देना, और कल ही बता देना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ समीना, मुझे माफ कर देना। कहाँ मर गई है, शजाद ही ना आ जाए। क्या हुआ तुम्हें? आ गए तुम? हाँ, आज काम बहुत ज्यादा था। फिर भी जल्दी आ गए? क्या हो गया, दिमाग तुम्हारा ठीक है? रात हो गई है। अंदाजा ही नहीं हुआ। हादिया कहाँ है? अभी तो आए हो, आराम कर लो। आते ही हादिया कहाँ है? पड़ोस में गई है। पड़ोस में गई है इस वक्त? सोबिया भी साथ गई है, वो आ गई थी, वो नहीं आई। आमना झूठ मत बोलो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी?
हादिया, ये क्या हालत बनाई हुई है? कहाँ पे थी तुम? मैं वो आंटी के साथ गई थी। आंटी?